हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टॉक मार्केट में अगर आपको कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है तो फिर आपको सबसे पहले मार्केट का टाइप के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि मार्केट क्या होता है ना, कभी फिक्स नहीं रहता है। कभी मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला होता है, कभी मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला होता है, या फिर मार्केट जो है एक न्यूट्रल पोजिशन में रह जाता है। मतलब एक ही रेंज के अंदर में वो मार्केट फंसा हुआ रहता है। मतलब उसी रेंज के अंदर में प्राइस कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, और फिर वैसे ही वो फंसा रह जाता है। तो अगर मार्केट का ट्रेंड या फिर मार्केट का डायरेक्शन अगर हमें पता चल जाए तो फिर हम एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से कोई भी ट्रेड को बड़े आसानी से ले सकते हैं। अगर हमें ट्रेंड का पहले से पता चल जाए तो फिर हम उस ट्रेंड के हिसाब से स्ट्रेटेजी भी हम जो है अपना सिलेक्ट कर सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस का या फिर डायरेक्शन एनालिसिस का आपको किस हिसाब से आपको मदद करता है ट्रेड लेने में, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको मैं कवर करने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अगर पसंद आता है तो फिर एक बार लाइक भी दे दीजिए। तो आपका लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मदद करना पड़ता है। आपका लाइक से वो जो मोटिवेशन हमें मिलता है वो सब कुछ हमारा आसानी हो जाता है। इस वीडियो में मैं 10 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि ट्रेंड एनालिसिस हमारा ट्रेड में हमें कैसे मदद कर सकता है। सबसे पहले हम ये समझने का कोशिश करते हैं ट्रेंड एनालिसिस हम किसको बोलते हैं। ट्रेंड एनालिसिस जो मार्केट का जो पास्ट डेटा होता है उसका बेसिस में हम जब करंट मार्केट का डायरेक्शन हम एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं या फिर ट्रेंड को एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं, उसी को हम लोग ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं। ये ट्रेंड एनालिसिस मंथली चार्ट में भी हो सकता है, डेली चार्ट में भी हो सकता है, वीकली चार्ट में भी हो सकता है, या फिर छोटा छोटा जो टाइम फ्रेम जो है उसमें भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस टाइप का ट्रेड आप खोज रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड, ये मार्केट ट्रेंड जो होता है ये ओवरऑल प्राइस का एक मार्केट का मूवमेंट का डायरेक्शन बता देता है, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये मार्केट का जो प्राइस है ये अभी ऊपर में जाने वाला होता है या फिर नीचे आने वाला होता है, या फिर आपका एक ही रेंज में फंसा हुआ रह जाता है। अगर ये ऊपर में जाने वाला होता है तो फिर इसको हम बुलिश मार्केट बोलेंगे। अगर ये नीचे में जाने वाला होता है तो फिर इसको हम बियरिश मार्केट बोलेंगे। अगर एक ही रेंज के अंदर में फंसा हुआ रहेगा, उसी रेंज के अंदर में ऊपर नीचे करता रहेगा, तो उसको हम साइडवेज मार्केट या फिर न्यूट्रल मार्केट बोलेंगे। तो अगर हमको ये मार्केट के बारे में पता चल जाए तो फिर हम एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से एक बड़ी आसानी से हम कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो भी मार्केट के हिसाब से स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके। तो ये चीज होता है मार्केट का ट्रेंड हमें किस तरह से मदद करता है। अब हमारा जो तीसरा जो पॉइंट है वो है आइडेंटिफाइंग ट्रेंड पैटर्न। अब जब चार्ट फॉलो करेंगे उस पे आप देखेंगे कुछ चार्ट का पैटर्न भी आपको बनते हुए दिखता है, और ये जो है ना ये रिपीटेडली बनते रहता है। ये जो चार्ट पैटर्न होता है, कुछ पैटर्न ऐसे होता है जिस पैटर्न को देख करके भी आप ट्रेंड का जो है आइडेंटिफाई कर सकता है कि अभी मार्केट किस तरफ मूवमेंट करने वाला है। ये चार्ट पैटर्न किस टाइप से हो गया, जैसे अपना हेड एंड शोल्डर हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया। तो इस टाइप का चार्ट पैटर्न जो बनता रहता है, और भी काफी टाइप का चार्ट पैटर्न है। इस टाइप का चार्ट पैटर्न देख के भी आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि अभी मार्केट का प्राइस का मूवमेंट है किस तरफ में जाने वाला है। अब चौथा पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। ये ट्रेंड एनालिसिस जो होता है ना, इसको आप इस तरीके से सोच सकते हैं, ये एक फाउंडेशन है टेक्निकल एनालिसिस का। अब कोई भी चार्ट में जब आप एनालिसिस करने जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस, तो अगर आपको सबसे पहले उसका ट्रेंड के बारे में पता हो गया कि अभी मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ मूवमेंट करने वाला होता है, मतलब डाउन मार्केट, अप मार्केट, या फिर साइडवेज मार्केट, तो आप उसी हिसाब से जो है ना अपना स्ट्रैटेजी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब आप एफिशिएंट तरीके से अपना स्ट्रैटेजी को आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर उसका जो एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो भी आप बड़े आसानी से, बड़े इफेक्टिव तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ट्रेंड एनालिसिस जो होता है ना, वो हमारा कोई भी टेक्निकल एनालिसिस जो उसका जो है फाउंडेशन जो है ये ट्रेंड एनालिसिस होता है। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो है टूल्स फॉर ट्रेंड एनालिसिस। हम ट्रेंड एनालिसिस के लिए कौन कौन सा टूल्स हम ज्यादातर यूज करते हैं। वैसे तो अब देखा जाए तो काफी सारा टूल्स, काफी बहुत सारा ट्रेडर्स यूज करते हैं, लेकिन जो मेजर टूल्स ट्रेंड एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि हो गया मूविंग एवरेजेस हो गया,
आपका ट्रेंड लाइन हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया। ये जो होता है ना, ये 3 टूल्स जो होता है ना, मेजर टूल होता है एक ट्रेंड को एनालिसिस करने के लिए। और ये तीनों टूल काफी एफिशिएंट तरीके से ट्रेंड को एनालिसिस करने में हमें मदद करता है। और ये एक्सप्लेनेशन के बाद में मैं आपको चार्ट में भी दिखा दूंगा कैसे ये सारा टूल्स जो है हम अप्लाई करके ट्रेंड को एनालिसिस कर सकते हैं, और कैसे हम मार्केट का टाइप जो है वो भी हम पता कर सकते हैं। वो सारी चीज जो है मैं इस एक्सप्लेनेशन के बाद में मैं आपको दिखा दूंगा। अब हमारा अगला जो पॉइंट है, ट्रेंड कंफर्मेशन। जब हम ट्रेंड ढूंढ के निकालते हैं कोई भी स्टॉक या फिर कुछ कोई भी अपना इंडाइसेस चार्ट से, तो उसके बाद में क्या होता है ना, वो ट्रेंड में फॉल्स होने का भी काफी चांसेस होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमको उसको और भी अच्छी तरीके से वैलिडेट करना चाहिए। वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम मल्टीपल टाइम फ्रेम में उसको वैलिडेट करेंगे, ठीक है ना। और उसको वैलिडेट करने के लिए हम मल्टीपल इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो करने के बाद में हमको एक ट्रेंड का जो है कंफर्मेशन हमको मिल जाता है, और तभी जाके हम उस ट्रेंड में हमारा ट्रेड हम लगा सकते हैं। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है ट्रेंड रिवर्सल। हम जब कोई भी स्टॉक में या फिर कोई भी चार्ट में जब ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके साथ साथ में ट्रेंड रिवर्सल का भी पॉइंट ढूंढना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखा जाएगा कि हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करके कोई भी ट्रेड में एंट्री तो ले लिया, लेकिन सामने ही जो है ट्रेंड रिवर्सल का जोन बैठा हुआ है। तो हमको क्या है ना, उससे पहले ही या तो एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो हमको वहां पे लॉस होने का चांसेस रहता है। तो ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट भी हमें आइडेंटिफाई करना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ट्रेंड रिवर्सल हमें किस तरीके से मदद करता है, ये हमें राइट टाइम में ट्रेड से एग्जिट होने में मदद करता है, और ये हमें मदद करता है कोई बड़ा लॉस हमको ना लग जाए, वो भी उससे भी हमको ये बचाता है। और तीसरा हमें कैसे ये मदद करता है, जो ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट होता है उस पॉइंट से कोई हम नया पोजीशन बना सकता है, वो भी हम इस ट्रेंड रिवर्सल की मदद से आइडेंटिफाई कर सकता है। तो इस टाइप से ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट हमको ढूंढना जरूरी भी होता है, और वो हमें इसी हिसाब से मदद करता है। अब अगला देखते हैं, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ट्रेंड। तो हम जब ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमको ये भी उस टाइम दिमाग में रखना पड़ेगा हम किस टाइप का ट्रेंड खोज रहे हैं। क्योंकि ट्रेंड क्या होता है ना, ट्रेंड आपका लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है। और लॉन्ग टर्म ट्रेड में अगर जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म ट्रेड में हमें उसका जो प्रॉफिट मिलता है ना, वो भी काफी लॉन्ग टर्म में मिलता है। मतलब काफी टाइम लगता है, कभी साल लगता है, कई साल लग जाता है उसमें आपको प्रॉफिट मिलने में, मतलब उसका टारगेट अचीव करने में। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेड। और शॉर्ट टर्म ट्रेड जो होता है ना, ये हमें क्विक प्रॉफिट दिलाता है। मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड जैसे होता है ना, जो भी छोटा टाइम फ्रेम में हमने कभी ट्रेंड खोज लिया और उसी हिसाब से हमने स्ट्रेटेजी लगा के ट्रेड ले लिया, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी उसका हमको टारगेट मिल जाता है। तो ये दो चीज भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, हम किस टाइप का ट्रेड हम खोज रहे हैं, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। अब हमारा अगला जो पॉइंट है, रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट जब हम ट्रेड लेते हैं, तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट जो होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है। क्योंकि कोई भी ट्रेड हम लेंगे ना, तो उसमें हमारा कैपेसिटी के हिसाब से हमें रिस्क लेना चाहिए। और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे, और पोजीशन साइजिंग का जो होता है वो हम इस्तेमाल करेंगे। अब पोजीशन साइजिंग कैसे यूज किया जाता है, तो वो अभी इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब हमारा दूसरा वीडियो इसी चैनल में रखा हुआ है, जाके आप देख सकते हैं पोजीशन साइजिंग हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको ये दो चीजों का भी ध्यान में रखना पड़ेगा, वो भी ट्रेंड एनालिसिस के साथ में। अब हमारा अगला और आखिरी पॉइंट है, ये हम इतना जो डिस्कशन किया अभी तक, इससे हमको इतना तो पता चल गया है, ट्रेंड एनालिसिस जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट और एसेंशियल होता है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। तो स्टॉक मार्केट में हम मार्केट का ट्रेंड, फिर उसके बाद में पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके, उसके बाद में काफी सारा टूल्स और इंडिकेटर्स को अप्लाई कर करके हम एक बहुत अच्छी तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा प्रॉफिट जो होता है काफी मैक्सिमाइज हो जाता है, और लॉस जो होता है ना, लॉस वो भी हमारा काफी मिनिमाइज हो जाता है। तो इतना सारा डिस्कशन से हमें इतना तो पता चल गया है कि स्टॉक ट्रेडिंग के लिए ट्रेंड एनालिसिस, मार्केट टाइप को समझना कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो अभी हम क्या करेंगे,
चार्ट में एक बार देख लेंगे, ये जो सारा टूल्स अभी मैंने आपको अभी बताया हुआ था, ये सब टूल्स के मदद से हम कैसे ट्रेंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा। तो एक बार चलिए चार्ट में एक बार देख लेते हैं। अब देखिए ये चार्ट में मैं आपको यहाँ पे तीन तरह का चार्ट एक बार दिखा देता हूँ, एक अप ट्रेंड वाला, डाउन ट्रेंड वाला और एक साइडवेज वाला। तो आपको क्या है ना, एक ओवरऑल आपको आइडिया रह जाएगा कि मार्केट का जो टाइप होता है ना, किस टाइप से हो सकता है ये। ठीक है, तो अब ये जैसे ये आपको देखने से समझ में आ ही रहा है, प्राइस है ऊपर की तरफ में मूवमेंट कर रहा है। तो इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो डाउ थ्योरी जो है वो हमको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ में जाना चालू किया, तो फिर यहाँ से हम जाएंगे, ये हमारा हाई हो गया, ये लो हो गया, हायर हाई, हायर लो, फिर ये हायर हाई, फिर ये लोअर हाई, फिर यहाँ से फिर प्राइस अभी ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो यहाँ से हमको क्लीन इंडिकेशन हमको मिल रहा है, ये प्राइस जो है अपवर्ड की तरफ में मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको ये समझ में आ गया, ये प्राइस अभी हमारा अप ट्रेंड में मूवमेंट कर रहा है। अब आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में जाकर के भी इसको वैलिडेट आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको देखिए बताया था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर देखना है तो फिर आपको वीकली चार्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये अगर वीकली चार्ट में अगर हम जाएंगे, अगर हम वीकली चार्ट में जाएंगे, उसमें हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे भी आपको जो दिख रहा है ना, एक आपको ऊपर की तरफ में भी ट्रेंड जाते हुए दिख रहा है। तो वीकली ट्रेंड का जो होता है ना, ये भी काफी लंबा होता है, मतलब महीने, कई महीने इसके लिए लग जाता है, कभी साल भी लग जाता है। और डेली का जो होता है ना, कई दिन लग जाता है, कई वीक लग जाता है। तो उसमें जाकर के ट्रेड का आपको वैल्यू टारगेट मिल जाता है। तो इसी हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड और शॉर्ट टर्म जो ट्रेड होता है ना, आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप महीने वाला चार्ट में जाएंगे तो फिर आपको उस में से जो, जैसे देखिए महीने का अगर ट्रेंड देखेंगे तो ये भी आपका अप ट्रेंड ही दिख रहा है। अगर महीने वाला ट्रेंड देख करके अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं यहाँ पे महीने के बेसिस में, तो ये कई साल आपको लग जाएगा। ठीक है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी इसका टारगेट आने में लग जाएगा। टारगेट लंबा होता है, वो सही बात है, किंतु आपका जो इसका टाइम जो होता है ना, काफी लंबा हो जाता है। तो इस हिसाब से देख करके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेड आप कर सकते हैं। अब मैं इसमें और एक चीज दिखा देता हूँ, इसी चार्ट में ईएमए का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिर डेली चार्ट में आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये ईएमए 20 मैंने एक बार ओपन कर देता हूँ, ये हमारा ईएमए 20 है। ठीक है, एक ईएमए 10 भी मैं ओपन करता हूँ, ये ईएमए 10 है। तो अगर आप ईएमए 10-20 का स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको अगर कुछ ट्रेड लेना है, तो आप ये देख करके आप ले सकते हैं। तो देखिए अब 20 के ऊपर में आपको 10 हमेशा दिख रहा है, तो आपको इससे भी ये पता चल जाता है ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ ही मूवमेंट करने वाला है। अगर ये में 10 जो है 20 को क्रॉस करके नीचे की तरफ में रह जाता है ना, तो फिर हम वहाँ पे थोड़ा सा डाउट लेके और भी काफी सारा पॉइंट्स हम वैलिडेट कर लेते थे। तो ये ईएमए को बेसिस में भी आप ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी मैं एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। मैं पहले इसको एक बार क्लोज कर लेता हूँ, ईएमए 20 और फिर ईएमए 10। अब मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे देखिए काफी लंबा टाइम से जो है ना, ये प्राइस मूवमेंट कर रहा है। अगर इधर से अगर ऊपर में जाने वाला होता है ना, देखिए ये एक लंबा टाइम से जो है ना, देखिए एक ही ट्रेन लाइन के ऊपर में ये हमारा सपोर्ट लेकर के प्राइस ऊपर की तरफ में जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा सीनरी हो गया, ये ऊपर में जा रहा है, हो सकता है ये यहाँ से नीचे आकर के इसको टच करके फिर ऊपर में जाए, कहीं होगा, आज नहीं, मतलब अभी नहीं, थोड़ा देर बाद, थोड़ा टाइम के बाद में जा करके ये टच करके ऊपर में जा सकता है। ये एक एनालिसिस है, कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो इसी हिसाब से हम लोग ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ट्रेन लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या होता है ना, हमको कम से कम जो 3 सपोर्ट पॉइंट हमको चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट पॉइंट हो गया, ये वाला हो गया एक हमारा फर्स्ट वाला सपोर्ट पॉइंट मान लेते हैं, दूसरा सपोर्ट पॉइंट, तीसरा सपोर्ट पॉइंट। तो तीसरा सपोर्ट पॉइंट मतलब ये हो गया ना, ट्रेन लाइन हमारा वैलिडेट हो गया। तो इसी हिसाब से भी हम ट्रेन लाइन ड्रॉ करके ट्रेन को एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेन लाइन के रिलेटेड आपको वीडियो देखना है, तो फिर हमारा ट्रेन लाइन लेकर के भी हमने एक, अभी इसमें क्या है, मैं ज्यादा डिटेल में ट्रेन लाइन को लेके नहीं बता रहा हूँ, तो डिटेल में देखना है तो हमारा ट्रेन लाइन वाला वीडियो आप एक बार जाके देख सकते हैं। अब हम डाउन ट्रेंड वाला भी एक चार्ट देख लेते हैं, ये है चोला फिनांस का चार्ट। अब यहाँ पे देखिए, प्राइस यहाँ से सीधा नीचे आना चालू किया, फिर ये एक नीचे दिया लो वाला, फिर एक हाई दिया, फिर इसने एक लोअर लो दिया, फिर एक हायर लो दिया,
फिर एक लोअर लो, फिर हायर लो, फिर ऐसे करके ये कंटिन्यूअस जो है नीचे की तरफ में आ गया। अब ये जो है ना ये ऊपर की तरफ में जाने का कोशिश कर रहा है। तो जैसे ये अपना ये जो है ना ये रेजिस्टेंस लाइन जो है ना इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ में जाएगा, तब हम इसमें सोचेंगे यहाँ से प्राइस रिवर्सल होने का चांसेस है। तो इस हिसाब से हमको ये पता चल गया ये जो जगह है ना यहाँ से हमारा बिल्कुल हम लोअर ट्रेंड में प्राइस हमारा ट्रेवल कर रहा था, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमने एक रिवर्सल का भी जगह देख लिया। रिवर्सल हमको किस हिसाब से मार्केट को देखने में मिल जाता है, ठीक है। अब हम एक साइडवेज मार्केट का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, ये एक रेंज हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक रेंज हो गया, फिर उसके बाद में ये भी एक रेंज हो गया, ठीक है। तो देखिए मार्केट में क्या हुआ, ये अगर आप देखेंगे ये क्या हुआ अपना जनवरी है, जनवरी से लेके ये हमारा क्या हुआ मार्च तक। ये जनवरी से मार्च तक ये 2.5-3 महीना जो है प्राइस ने कंटिन्यूसली एक ही जोन के अंदर में ट्रेवल किया, ठीक है। ना ऊपर में गया ना नीचे गया, प्राइस कंटिन्यूसली इसी में जा करके इसी एरिया में जा करके ये फंस रहा था, ठीक है। तो अब उसके बाद में यहाँ पे ये एक कैंडल जो है ना इस रेंज को इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में आपको तो ये वाला फॉर्मूला शायद पता भी होगा, ब्रेकआउट करने के बाद में इस प्राइस ने यहाँ पे आया, फिर इस एरिया से इसने सपोर्ट कर लेकर के अभी ऊपर की तरफ में जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको देखिए साइडवेज मार्केट आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। और साइडवेज मार्केट का भी होता है ना तो वहां से आपको ब्रेकआउट ट्रेड मिलने का भी काफी चांसेस होता है। तो ये भी चीज जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से मैंने अभी आपको ट्रेंड एनालिसिस रिलेटेड जो भी मेरे अभी नॉलेज में था मैंने सारा आपको मैंने बताने का कोशिश किया है, ठीक है। और इससे भी अगर आपको कुछ अगर जानना है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमको बता सकते हैं, ठीक है। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे फिलहाल खत्म करता हूँ और मिलते हैं कुछ नया वीडियो के साथ में, नया टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।